हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो क्या हैं और कैसे काम करती हैं, और भाषाएं क्या हैं और कितनी हैं। देखिए, जब संविधान बना था तो उसमें जो अनुसूचियों को रखा गया था वो उसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन फिर बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। ऐसे ही हम भाषा की बात करें तो मूल संविधान में जो हमारी भाषाएं थी वो 14 थी, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में जो भाषाएं की संख्या है वो 22। वैसे तो भारत में 1700 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो भारत द्वारा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं तो वो केवल कितनी है, 22। पहले 14 थी, अब वो कितनी हो गई, 22 हो गई। क्यों हो गई? क्यों? इसका मतलब ये है कि कोई भी पेपर अगर आप देना चाहते हैं कहीं स्टेट में कहीं पे, तो इस तरीके के आपको पेपर इस पूरी भाषा में देखने को मिलेंगे। जिस स्टेट में जाएंगे, जैसे आप मराठी में जाएंगे, जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे, वहाँ पेपर रहेगा तो किसी का महाराष्ट्र स्टेट का है तो वहाँ मराठी में भी आएगा पेपर और हिंदी में भी आएगा, क्योंकि हिंदी तो कॉमन ही भाषा है, सब में बोली जाती है। अब जैसे हम अनुसूचियों की बात करें तो पहली अनुसूची में रखा गया संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन। राज्य की जो संख्या है अभी वो 28 है, संघ की क्षेत्र जो संख्या है वो 8 है। राज्य क्या होते हैं? राज्य में केवल मुख्यमंत्री जो अपनी है प्रशासन को चलाता, मुख्यमंत्री चलाता। लेकिन संघ जो है वो संघ में केवल राज्यपाल, उपराज्यपाल, गवर्नर लोग सरकार को चलाते। इसमें मुख्यमंत्री लोग सरकार को चलाएंगे, ठीक है। प्रशासन और सरकार अलग अलग चीज़ है। प्रशासन पुलिस के हाथ में रहता, और सरकार जो है नेता लोग चलाते, ठीक। अब दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते। अब कोई भी काम करेगा उसके लिए वेतन और भत्ते देना पड़ेंगे, वेतन और भत्ते, पदाधिकारियों को वेतन और भत्ते मिलेंगे। तो तीसरी अनुसूची में रखा गया है कि जो भी कोई भी काम पे पहले आएगा तो उससे पहले ये ईमानदारी की शपथ दिलाई जाएगी, ठीक है। और फिर चौथीवीं अनुसूची में रखा राज्यसभा की सीटों का अवलोकन करना। राज्यसभा की जो सीटें हैं उसमें कितनी सीटें हैं, कितने पे चुनाव होने, उसको मेंटेनेंस करना, ठीक है। अब 5वीं अनुसूची है SC ST के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख। कोई SC ST को ज़्यादा प्रताड़ित ना करे, तो इस तरीके उनको कानून बनाया गया। ये 5वीं अनुसूची में रखा गया, क्योंकि उस समय के SC और ST के को बहुत प्रताड़ित किया जाता पुराने समय में। लेकिन आज के समय में 5वीं अनुसूची में ये दिया गया है। अब लेकिन 6वीं अनुसूची में जो है 7 सिस्टर को उल्लेख है। 6वीं अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये सब 7 सिस्टर बोलते हैं, उनके 7 पूर्वी राज्य हैं, उनका उल्लेख है। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में चीन कह दे ये हमारा इलाका है। जैसे अभी असम के कह रहा था असम हमारा है चीन, तो उसमें संविधान में लिख दिया पहले ही सही। तो ये 7 चीज़ें हैं, ये 7 जो 7 चीज़ें हैं, 7 राज्य हैं वो हमारे भारत के संविधान की में हैं। और 7 में जो अनुसूची सूचियाँ हैं, सूचियाँ जिसको अपन पढ़ रहे हैं अभी, सूचियाँ और भी आगे आएंगी। और 8वीं में भाषाएं को रखा गया है, जो कि भाषाएं ये हैं, ठीक है। और फिर बाद में चेंज हुआ, मूल संविधान में इतनी तक थी, लेकिन बाद में चेंज हुआ। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार आया। भूमि सुधार का मतलब, जैसे कभी कभी क्या होता है कि भूमि सुधार इसलिए लाया गया कि जैसे कोई प्रॉपर्टी है सरकार के पास, पहले तो वहाँ पास थी, अब अब वो सरकार उस पर कुछ बनाना चाहती, तो अगर तुम कहोगे नहीं हम नहीं दे रहे तुम, लेकिन तो सरकार आपसे छीन सकती, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुआवजा देगी। तो वो एक कानून बना दिया। तो कोई होगा कि नहीं हम नहीं देंगे, हमें पुरखों की जगह है जे वो, तो उसके लिए भूमि सुधार भूमि को तुम्हें मुआवजा मिलेगा, और जो भूमि सुधार है। तो ये पहला संविधान संशोधन था जब संविधान बना था 1951 51 में। अब 10 में दल बदल में 42वां संविधान संशोधन है 1985 में, जो हम बाद में बताएंगे, ठीक है, उसमें आएगा। अब ये 11वें अनुसूची में पंचायत को रखा गया। जो पहले पंचायत नहीं होती थी, गाँव में पंचायत जैसे बनाया गया। नगर पालिका, पार्षद मार्षद जो पहले नहीं होते थे वो 1993 में बनाएगा। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ये नगर पालिका बनाई गई। अब आता है भाषाएं। भाषा की बात करें तो मूल संविधान में जो भाषाएं थी 14 थी, लेकिन संविधान में जो भाषाएं थी संविधान में अब आज के प्रेजेंट टाइम में वो कितनी है, 22 हैं। अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूचियाँ 8। ठीक। अब 12 में से कौन सी कब जोड़ी गई वो देखो। जैसे 15वीं भाषा, पहले तो 14 हो चुकी थी, 15वीं भाषा जोड़ी गई, एक सिंधी भाषा होती, तो वो वहाँ हरिद्वार तरफ, हरियाणा तरफ बोली जाती।
वो 21वें संविधान संशोधन 1947 में जोड़ी गई। 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसकी जो ट्रैक है नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। जी 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। 4 भाषाएं MBDS मैथिली, ब्रोडो, डोंगरी, संथाली, ये मतलब बाद में जोड़ी गई। ये शास्त्रीय भाषा कह सकते, क्योंकि ये मतलब ज़्यादातर जो कवि थे वो मतलब इसी भाषा का यूज़ करते थे। अब आते हैं मतलब कोई मतलब इनका जो क्रम है, जो सीरियल से आई, पहले असम, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, तमिल, गुजराती, कश्मीरी, उड़िया, बांग्ला, उर्दू, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, संस्कृत। अब उनकी याद करने की जो ट्रिक है वो सबसे अच्छी है, जो आप में मतलब हेल्पफुल होगी बहुत ही। जैसे आते हैं मुलायम तमिल गुजरा करने, उठते हैं बोलते हैं उर्दू, कंटाप पे मारते हैं पंजाबी, और संस्कृत तो आपको याद होगा। और इंग्लिश जो है वो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश है वो एक राज्य है किसका, नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा है। नागालैंड है, उसकी जो है राष्ट्रीय मतलब भाषा है वो इंग्लिश है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ये संविधान की दूसरी क्लास थी, और तीसरे में हम जल्द से जल्द लेके आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।